भर्ती 2024 का रिजल्ट आ चुका है। फाइनल कट ऑफ देख लीजिए, टॉपर्स के कितने क्या मार्क्स है, उसके अकॉर्डिंग आगे की अपनी रणनीति करते हुए मुख्य परीक्षा तो कम से कम सेल्फ स्टडी से करना, क्योंकि अभी जब रिजल्ट आया है तो आप लोगों को पता ही है कि माहौल ऐसा बनाया जाएगा कि 800 नंबर की जो मुख्य परीक्षा होता है उसमें कम से कम 40-50 क्वेश्चन के जो होता है ना अंक ना मिला पाए, वो कोचिंग भी दावा करेगी कि टॉपर्स हमारे हैं, तो एक टॉपर्स आपको 10 जगह देखने को मिलेगा। तो उससे बेटर एक बार देख ले आप, दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया है और यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर भेजूंगा। दिनेश बिश्नोई के जो नंबर है वो है 302 नंबर। अब ये देख लो फाइनल जो मार्क्स है वो आपके 302 नंबर मेंस के अंदर, और इंटरव्यू में इनको जो मार्क्स मिले हैं वो 49 नंबर मिले हैं। पीडीएफ क्लियर दिख रही है? 302 नंबर है टॉपर के, इंटरव्यू में 49 नंबर मिले हैं और टोटल इनके 351 रहे। पहले जो कट ऑफ जो रहती थी 450 के लगभग, अब कट ऑफ क्या मतलब, पहले जो टॉपर्स के जो अंक रहते थे 450 के लगभग 900 में से, ठीक है, 450 मार्क्स आउट ऑफ 900, वो अब 100 नंबर देखो आपको टॉपर्स में भी कम देखने को मिल रहे हैं। यानी कि पेपर थोड़े अच्छे लेवल के हो रहे हैं, तब विद्यार्थी जो कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत समझदारी से और एक बहुत ही शानदार, अगर आप लंबी तैयारी करते हैं तो ही फाइनल सिलेक्शन, फाइनल सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो देखो रैंक 1 पे 351.50 है और रैंक 2 पे 351 है फाइनल मार्क्स। तो टॉपर्स के अंक जो इस प्रकार से टॉप 1 to 3 लास्ट जो ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम के आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर ये टॉपर्स आप एक बार देख लीजिए, अच्छा लगेगा जो आगे की तैयारी करें उन विद्यार्थियों के लिए। और यहाँ पर थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा होगा, एक बार थोड़ा सा नाम वगैरह, नहीं वाकई में ये जो था ना एक कांग्रेचुलेशन के काबिल है, इन्होंने बहुत मेहनत की, सेल्फ स्टडी से अच्छी तैयारी की है। और दिनेश और उसके बाद में वीरेंद्र चारण, फिर नवनीत शर्मा, इनके जो रैंक और इनके जो मार्क्स सामने लिखे हुए हैं, ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर आप लोगों को शेयर करूंगा। फिर रविंद्र सिंह है, तो इनके मार्क्स आए हैं आपके 340, फिर बाद में इसके विकास है, फिर बाद में ऐश्वर्या, फिर दिनेश, फिर शालू, भूपेंद्र, इस तरह से टॉपर्स के मार्क्स ये सारे दिए गए। और एक और पीडीएफ है वो भी देख लीजिए, इसमें क्या है कि 2300 जो कैंडिडेट जो थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उन सभी की रैंक वगैरह बताई गई। फाइनल सिलेक्शन तो 1000 प्लस जो कैंडिडेट है, क्योंकि ये भर्ती 1000 प्लस की थी, 1000 प्लस पदों पर ये भर्ती थी, तो ये जो एक पीडीएफ है इसके अंदर आप लोगों को जो टीएसपी के 101 है और नॉन टीएसपी की बात करें तो सभी की रैंक वगैरह यहाँ पर दिखाई गई है। ये पूरे 10 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, ये मैं टेलीग्राम पर भेज रहा हूँ आपके नजदीकी निकट समिति जो भी मित्रगण वगैरह है। 2391, 2400 लोग ये हैं, 100 वो है, 2500 की रैंक आई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपको पता ही है, फाइनल सिलेक्शन है वो 1000 प्लस लोगों का, 1050 प्लस ये पद थे और 2024 की भर्ती थी। मुख्य परीक्षा 2025 में हुई है। अच्छा, मुख्य परीक्षा की जो कट ऑफ है वो 208 रही थी, 800 में से 208 की कट ऑफ रही थी। कट ऑफ काफी कम गई है, इसका मतलब पेपर का लेवल है बहुत टफ आ रहा है ना। 800 में से 208 कट ऑफ गई है जनरल की। अब इसमें देख लो आप लोग आगे, पहले जब ये पीछे के जो भी एग्जाम्स हुआ करते थे उनमें कट ऑफ काफी थोड़ी हाई देखने को मिलती थी, अब कट ऑफ काफी नीचे आ रही है। प्री की कट ऑफ भी काफी नीचे गई थी। एक मैं थोड़ी तुलना करूं सब इंस्पेक्टर के साथ में, सब इंस्पेक्टर का और आरएस प्री का सिलेबस है वो समान होता है ना, लेकिन इसके अंदर न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 36% लाना अनिवार्य है। इसमें कट ऑफ कई बार 36% से भी कम चली जाती है, तो भी विद्यार्थियों का है ना सिलेक्शन होता है, वो आराम से कट ऑफ में आते हैं और मुख्य परीक्षा लगभग वो 15,000 विद्यार्थी लिखते हैं। लेकिन फिजिकल के लिए इस बार लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर वाले 15,000 20,000 विद्यार्थी मिलना मुश्किल है, क्योंकि जो 36% का क्राइटेरिया है जीके में और हिंदी में अलग अलग और 40%, तो थानेदार का पेपर जो इतना टफ आया था उस टफ टफ पेपर के अंदर भी हमने 100 में से 75 क्वेश्चन एज इट इज मिलाए थे। तो भाई अगला जो आरएस प्री होगा उसमें भी मिलाएंगे। लास्ट ईयर जब आरएस प्री हुआ था उस समय हमने आरएस प्री का, तो हम बिल्कुल आपसे जो बैच पढ़ा रहे हैं उसकी पूरी गारंटी लेते हैं कि भाई 150 क्वेश्चन में से 115 से 120 क्वेश्चन हम मिलाएंगे। मुख्य परीक्षा हमने बैच लॉन्च किया था, उसको हमने एकदम कहते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट आप लोगों को सारी चीजें आंसर राइटिंग वगैरह करवाई थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्य परीक्षा के लिए आप हमारी बैच को ज्वाइन करिए, वो ऐसा मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन प्री मैं जरूर कहूंगा, आरएस प्री लास्ट ईयर जब हुआ था धुरंधर से धुरंधर कोचिंग लिया ना, यहाँ पर आरएस प्री के अंदर लास्ट ईयर हमने 110 प्लस क्वेश्चन मिलाए थे 150 में से, और वही सब इंस्पेक्टर वाले पेपर के अंदर 5 और 6 अप्रैल को 75 क्वेश्चन मिलाए थे। तो जिन विद्यार्थियों को विश्वास है पढ़ते रहे माइंड मैप के साथ आरएस प्री का बैच। अच्छा, अगली भर्ती कब आएगी उसकी बात करते हैं। न्यू वैकेंसी जो आरएस वाली है, आरएस न्यू वैकेंसी, बाकी अभी आप देखना यूट्यूब पर तो माहौल बना हुआ रहेगा भयंकर, एक ही टॉपर 10 जगह दिखाया जाएगा, वो धंधा है, गंदा है पर धंधा है, चलता रहता है, कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा सावधान रहे, सतर्क रहे। जब बड़ी भर्ती होती है तो लोग क्या है लालच रहता है कि हम भी अफसर बनेंगे ये वो, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा धैर्य रख करके खुद अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कोचिंग है उसने आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हाँ, आंसर राइटिंग के लिए आप नजदीकी कोई टेस्ट सीरीज है तो मैं जरूर कहूंगा किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, लेकिन पूरा ही उसके ऊपर डिपेंड हो जाए ये आपके लिए गलत रहेगा। न्यू वैकेंसी की बात करें, अब जो कि अभ्यर्थना इस बार प्राप्त हुई नहीं है, थोड़ा देरी है, मान के चलिए आपका मई जून के अंदर आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। इसका जो पेपर है मान के चलिए कि साल के एंड में जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो आपका दीपावली के आसपास सितंबर अक्टूबर आपको यहाँ पर आरएस प्री देखने को मिल सकता है नया वाला। और देखो पदों की संख्या है वो इस बार 1000 से भी ज्यादा थी, तो ऐसी प्रतिष्ठित नौकरी हर कोई लेना चाहता है, लेकिन लंबी तैयारी करें। ये 3 चरण का एग्जाम होता है। यहाँ पर 150 क्वेश्चंस जो आपके जो पेपर है आरएस प्री का 200 नंबर का 150 क्वेश्चंस, उसमें से जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो काफी कम गई थी, और उससे पहले जो कट ऑफ थी वो 100 को पार कर गई थी। तो वेरिएशन तो देखने को मिलेगा, आप लोग अपने लेवल पे तैयारी करते रहे। और हाँ चलो थैंक यू। और मैं तो इतना ही कहूंगा, आप लोग जागरूक रहे, सतर्क रहे। जो कोचिंग संस्थान है 800 मुख्य परीक्षा होती है 800 नंबर की, 800 में से 80 नंबर का भी मैटर कोई माइका लाल मिला के दिखा देवे इस पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर, धुरंधर से धुरंधर कोई 20 साल पहले पढ़ा रहा है, कोई आरएस बड़े हुए हैं, मेंस में आप 80 नंबर का मैटर मिला के दिखा दो 800 में से, फिर कहो कि हमारी कोचिंग ना हो। मेंस का लास्ट ईयर का पेपर हुआ, मैंने देखा लोग 2-2 4-4 क्वेश्चंस दिखा रहे थे कि देखो हमारे मिले।
मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप लोग करें कोचिंग, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, बट यहाँ पर जब बड़ी नौकरी होती है तो विद्यार्थी कई बार भ्रमित हो जाता है, मोटी फीस देकर के टाइम अपना वेस्ट करता है। आप प्रीलिम्स पे फोकस करें, बढ़िया है, आप पार करें, मुख्य परीक्षा अपने दम पर लिखें और प्री में इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आरएस प्री के दम पर आपके एग्जाम निकलेंगे, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं। आपका पटवारी का पेपर निकलेगा, पटवारी निकलेगा, आपका थानेदार का पेपर निकलेगा, आपका आगामी सीईटी का पेपर निकलेगा, आपके आगामी सारे पेपर्स जो इसमें आपके राजस्थान जी के, इंडिया जी के, मैथ, रीजनिंग वगैरह है जो आरएस प्री में होती है, वो आप पढ़े। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कम संसाधनों का इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। जिसको बेवकूफ बनना है, मार्केट में डोनेशन देना है, तो जाएं ऑनलाइन 15-20 हजार तक की फीस देवें, और ऑफलाइन में 1-1 लाख तक की फीस देकर भी मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स इसके ऊपर 3 साल पहले तो फाउंडेशन में बर्बाद करें, फिर वो ना घर का रहता है ना घाट का रहता है। कई बार लगता है कि केवल आरएस के ऊपर डिपेंड रहने वाले विद्यार्थी की जिंदगी ऐसी हो जाती है कि 10 से 15 साल, उसका उदाहरण देखा जाता है 8 से 10 साल भी उसको आरएस निकलता नहीं है कई बार, मैक्सिमम केसेस के अंदर। तो आप केवल आरएस पर डिपेंड नहीं रहे, साथ साथ में आप वनडे एग्जाम की भी अच्छी तैयारी करें। और अगर आप एक बार वनडे एग्जाम में आ जाते हैं, आप आगे आरएस की तैयारी करें, आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तब तो खूब पैसा फूके, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन एक 8 लाख विद्यार्थियों का यूट्यूब पे परिवार होने की वजह से मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं। आप पढ़े, लेकिन साथ साथ में वनडे एग्जाम पर जरूर फोकस करें। मुख्य परीक्षा देंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, एक लंबी प्रक्रिया होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत टफ है, दुनिया का सबसे टफ काम है, ऐसा नहीं कहूंगा। कर सकते हो आप, प्रयास करिए, लेकिन साथ साथ में वनडे एग्जाम भी देने हैं। ठीक है, ओके। मुख्य परीक्षा जो 800 नंबर की होती है उसमें 4 पेपर होते हैं, चौथा पेपर है हिंदी इंग्लिश का, ग्रामर भी होती है, और इसमें इस बार बदलाव भी किए गए, कुछ नई चीजें भी ऐड की गई है। ठीक है, तो धन्यवाद, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, टॉपर्स की लिस्ट में भेज दूंगा। आरएस प्री का अपना बैच नया चल ही रहा है और इसी प्राइस के अंदर हम आप लोगों को 150 में से 120 क्वेश्चंस एज इट इज मिला के दिखाएंगे। पढ़ने की जिम्मेदारी आप